CHN सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। CHN मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सो डैट कि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सको। हमेशा से ही आपको बताया जाता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होता है वो बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट होता है, जिसको मेमोराइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ, कैसे आप उसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, उसकी नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू स्टडी। स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। आपको अपना सिलेबस देख के जो भी टॉपिक्स है उसमें उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वो सिलेबस से ही आएंगे। तो आप टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, ठीक है। और प्रायोरिटी वाइज अपने टॉपिक रखो। जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल स्टडी करो, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करो। अब आपने अपने सिलेबस में से टॉपिक तो देख लिया है कि आपको मतलब कौन से टॉपिक पढ़ना है, प्रायोरिटी वाइज भी देख लिया, सारी प्रायोरिटी सेट कर ली है कि हाँ ये टॉपिक्स है, इतने इतने मार्क्स गेनिंग है, ठीक है। तो आपको एक टॉपिक उठानी है, उसकी सारी हेडिंग्स जो है पढ़नी है, ठीक है। उसमें हेडिंग्स क्या क्या है, क्योंकि हेडिंग्स ये हैं जो हमारे एग्ज़ाम में हमको याद आती हैं। तो उसकी हेडिंग आपने लर्न कर लिया, और बुक में जो भी सब दिया है उसके बारे में आपको थॉरोली रीड करना है, रीड करते जाना है। जो सेंटेंसेस वगैरह हैं वो आपको रीड करने से बनेंगे, बट जो हेडिंग्स एग्ज़ाम में जो याद आने वाली चीज़ है वो हेडिंग्स हैं। तो आपको लर्न क्या करना है, हेडिंग लर्न करना है, ये नहीं कि आप पैराग्राफ रटने जा रहे हो, ठीक है। और फिर अगर आप बुक रीड कर रहे हो ना, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते जाना है, क्योंकि बाद में अगर जब आप रिवीजन करो तो वो हाईलाइटेड पॉइंट्स ही आप देखो और आपके दिमाग में वही पॉइंट्स जो है हिट हों, ठीक है। और कोई अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके पास तो वो आप अपने बुक में ऐड ऑन कर लेना। इससे क्या होगा कि रटते टाइम आप इससे क्या होगा कि पढ़ते टाइम आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी याद आ जाएगा, ठीक है। और फिर जो हमारे टॉपिक्स होती हैं उसको आप को रिलेट करके पढ़ो, क्योंकि जो कम्युनिटी में होता है वो मतलब मोस्ट ऑफ़ द टॉपिक जो होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेबल होती हैं। अगर आप कोई चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हो तो वो सेकंड चैप्टर में भी मिलता है। तो आपको को रिलेट करके पढ़ना है, इससे आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी होंगी। स्टार्टिंग में आपने कुछ चीज़ें याद कर लिया, वही आपको पूरे CHN में हेल्प करेगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा रिवीजन, ठीक है। आपने सब कुछ पढ़ लिया और आप रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक सब्जेक्ट में रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही कम्युनिटी में भी आपको रिवीजन करना इज़ मस्ट। फिर हम आते हैं हाउ टू मेक नोट्स। आपको नोट्स कैसे बनानी है। एक नॉर्मल टाइप की नोट्स तो सब बनाते हैं, बट आपको क्विक रिवीजन नोट्स भी बनानी है, क्योंकि मेन टाइम में आपको अगर रिवाइज़ करना है तो आप वही क्विक रिवीजन नोट्स जो है वो देख के जाओ और आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल नोट्स आप कैसे बनाओगे, ठीक है। आपको लेंदी सेंटेंसेस जो है नोट्स में नहीं लिखनी है, एक एक वर्ड लिख दो, ऐसा वर्ड कि आपको वो देख के याद आ जाए कि हाँ इस टॉपिक पे ये चीज़ है जो मुझे याद रखनी है। आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, क्योंकि सेंटेंसेस तो बुक में भी लिखे हैं, आपने वो हाईलाइट करके रखे हैं। और फिर आता है कि हमें फ़्लो चार्ट्स का यूज़ करना है। फ़्लो चार्ट तो हर कोई यूज़ करता है। लाइक जैसे एक टॉपिक है वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ये सब बुक में पैराग्राफ में दिया है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन जो होता है हमारा एक लार्ज स्केल पे होता है, एक स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है। फिर लार्ज स्केल हमारा जो होता है फर्दर टू डिविजन्स में आता है, डेट इज़ स्टोरेज, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। और हमारा जो स्मॉल स्केल पे आता है एक होम फिल्ट्रेशन होगा, सॉरी होम वाटर डिसइंफेक्शन होगा, और एक होगा वेल प्यूरिफिकेशन, ठीक है। फिर आप स्टोरेज में फिर से फर्दर 3 पॉइंट्स दिए हैं, लाइक फिज़िकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, केमिकल हो गया। फिल्ट्रेशन में भी हमारा स्लो रैपिड आ जाता है। डिसइंफेक्शन में बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक क्लोरीनेशन वगैरह होते हैं। ये हम आते हैं क्विक रिवीजन नोट्स कैसे बनानी है। सबसे पहले राइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स डायरेक्टली ऑन द सिलेबस, ठीक है। आपको अपने सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली अपने सिलेबस के सामने रख लेना है, क्योंकि आप जब भी सिलेबस उठाओगे टॉपिक्स देखने के लिए तो आपको तुरंत वो चीज़ें हिट हो जाएंगी, याद आ जाएंगी। लाइक मैंने अपने टाइम में क्या किया था, ये लाइक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो 1978 में आया था। फिर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कब आया था, 1985 में आया था। ऐसे ही नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हुआ। सबसे पहले एलिमिनेशन प्रोग्राम आया था 1955 में, फिर इरेडिकेशन जो है वो 1983 में आया था। ये डायरेक्टली मैंने अपने सिलेबस के सामने लिख रखा है, तो मैं जब भी सिलेबस अपना उठाती हूँ पढ़ने के लिए तो ये चीज़ें मुझे तुरंत याद आ जाती हैं, ठीक है। राइट ओनली द हेडिंग। क्विक रिवीजन नोट्स में आपको क्या करना है, आपको बस हेडिंग्स लिखनी है। सपोज़ आपकी एक टॉपिक है, ठीक है। एक टॉपिक आपने लिख दिया, अब उसमें क्या क्या हेडिंग्स आती हैं, लाइक उसका इंट्रो लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, उसके क्या कंसेप्ट हैं। उसमें अगर लाइक कोई स्टेजेस वगैरह आती हैं तो आप स्टेजेस लिख दो। जस्ट लाइक आपको स्टेजेस देख के पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में मैंने स्टेजेस भी पढ़ रखा है, कोई इनिशिएटिव आया था तो आपको वो इनिशिएटिव हेडिंग देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में कुछ इनिशिएटिव था। तो आपको
लाइक उसके अंदर का कंटेंट भी याद आ जाएगा ये हेडिंग देख के। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से कि आपको एक टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखना है। आप वो क्विक रिवीजन नोट्स में लिख सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस हेडिंग के सामने छोटा सा एक पॉइंट भी लिख देना बस।